इस वक्त किधर जा रहा है? जाओ, बादाम गुल को उठा के लेके आओ फौरन। जी बीबी। जल्दी आओ। जी बीबी। काका जी का आखिरी वक्त आ गया। मिलोगे मुझसे? नहीं। तुझे उससे नहीं मिलना है, पर उसे तुझसे मिलना है। जा, आखिरी वक्त में अपनों को अकेला नहीं छोड़ते। जी बीबी। मस्ताने के इंतजार में रूह अटकी हुई है। वो आएगा तब लाला गुरु बख्श जाएगा। नहीं आएगा, वो बहुत ही जिद्दी है। जिद्दी नहीं है, वसूली बंद है। यह असूल किस काम का है जो आखिरी वक्त में भी सके बाप को मिलने नहीं दे रहा? यह असूल नहीं है, जिद है, जिद। जिसको तुम जिद कहते हो काका, मैं उसे कुछ और कहता हूं। वो अंदर जा बदबख्ता। ये हमसे बहसबाजी का टाइम नहीं है। हमें आंखें दिखाने के बजाय उसके पास जा, जिसकी आंखें न जाने कितने सालों से तुम्हारी राह तकते तकते बंद होने वाली हैं। और चाली ले जा इसे। काका जी, मस्तान आ गया है। छोड़ो, लकड़ी हो गई है। निकल गई है रूह निचले दर से। इधर आओ। मेरी आंखों में देखो। हर्षा। जी काका जी।
घर बसा ले इसके साथ। बसाएगा? हाँ काका जी, बसाएगा, जरूर बसाएगा काका जी। अच्छा, अरे हाँ लाला, मैं यहाँ हूँ। मोरे ताजी आया। मैं आया। काका जी, कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई। बैठो 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 बैठो। मैं कोई इमाम है काबा नहीं हूं जिसके एहतराम में खड़ी हो रही हो। नाश्ता कर लिया? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, वो बस लेके आ रही हैं और अपने घर में कैसी परेशानी है हाजी साहब। आप ठीक तो हैं? पता नहीं मैं ठीक हूं या गलत। मैंने हमेशा जिंदगी के मामलात को बिल्कुल सीधा रखा है, कभी किसी के साथ जानबूझकर भी ज्यादती नहीं की। हमेशा अल्लाह की पकड़ से डरता रहा हूं मैं। और देखो कैसा पकड़ में आया। कुछ करता हूं तब भी मरता हूं, और कुछ नहीं करता तो तब भी मरता हूं। और ऊपर से तुम ये कागज कलम और अपना कैमरा मैमरा लेकर आ गई हो। पता नहीं हमारे घर के मामले को कहां कहां उछालो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इस रस्म के बारे में लिखना चाहती हूँ, किसी का नाम लेके उनकी बदनामी नहीं करूंगी। देखो बच्चे, रस्म वो होती है जो मुसलसल जारी रहे, और ये रस्म तो कुछ 30 साल पहले हुई थी, तब ये रस्म थी। अब ये बसम हो गई। हाजी साहब, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 हक हुए हैं आपके गांव में। ये ऐसा तो नहीं कि ये नई नस्ल दोबारा शुरू हो गई है इस काम पे? ये नई नई गंदी नस्ल है, और जो जो ये गंदगी डालेगा उसी से साफ करवाऊंगा। बस नाश्ता कर लो, उसके बाद वो अव्वल खान तुमको छोड़ आएगा। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो ना जाओ, कल चली जाना। नहीं, मेरा मतलब है अगर जब तक ये हक का सारा मामला हल नहीं हो जाता, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ उस घर में? अरे बच्चे, यहाँ रह के क्या करोगी तुम? इंटरव्यूज, रिसर्च। मैं समझना चाहती हूँ कि जो लोग हक करते हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, वो ऐसा क्यों करते हैं? इब्लीस ने बाबा आदम को सजदा क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसका ख्याल था कि वो आग है, मट्टी को सजदा क्यों करे? हाँ, शैतान के पास यही एक दलील था, और इन शैतान के बच्चों के पास ऐसे ऐसे जवाब, ऐसी ऐसी दलीलें हैं जिनको सुनकर तुम्हारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इनको समझने की, इनसे बात करने की जरूरत नहीं। बस नाश्ता करो और शाबाश। हाजी साहब प्लीज। हम बटानों का यही एक मसला है कि हम मेहमान को इनकार नहीं कर सकते, और ऊपर से अगर मेहमान बेटी हो तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक, लो, जब तक दिल करते रहो तुम्हारे बाप का घर है, लो। लड़की के ड्राइवर को नाश्ता करा के तैयार कर दिया है हाजी, बस उसका इंतजार है। इस बार तो उसको इस्लामाबाद में घर के अंदर तक छोड़ कर आऊंगा, आप फिक्र न करें। पहले दिखानी थी ये फुर्तियां, अब तो ऊंच ने खेमे में गर्दन घुसा दी।
बड़ा बेइज्जत करवाएगी ये लड़की, किसी को घर से निकलने के काबिल नहीं छोड़ेगी। जिस हाजी के घर में बेटा बन के पला, उसी का का के जवान हुआ, उसी को तंग कर रहा है। हा सच कहा है रहमान बाबा ने कि सांप को घर ले आओ, लेकिन बच्चे वाली बेवा अगर मुफ्त में मिले तो उससे शादी ना करो। ये कब कहा है उसने? किस किताब में लिखा है? मैंने रहमान बाबा की सारी शायरी पढ़ी है, कहीं भी नहीं लिखा ऐसा कुछ। कुछ तो खुदा का खौफ करो, अपने मुंह से बात बनाकर रहमान बाबा के मुंह में डाल रहे हो। और फ्रेदा मड़ा, तुम रोजाना अपनी तरफ से बातें बना बना के अल्लाह और रसूल पे डाल देते हो। मैंने रहमान बाबा पे एक छोटी सी बात डाल दी तो कौन सी क़यामत आ गई? हिरमन जो क़यामत लाए पहले उस पर तो मशवरा करो, क्यों फजूल के मसलों पे बहस कर रहे हो? हाजी से पूछो हिरमन का मसला क्या है, क्यों वो अपने बाप का घर छोड़कर जो कब्रिस्तान में रहता है। मैं काफी देर से तुम्हें देख रही थी। तुम शायद अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। ये हमारे घर का मामला है। अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। हाजी साहब ने मुझे बेटी कहा है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, बल्कि बड़ी बहन। जो बात माँ से कहने की हिम्मत नहीं हो रही, वो बहन से कह सकते हो, ताकि माँ तक खुद ही पहुंच जाए। माँ तक बात नहीं, माँ को लाला तक पहुंचाना चाहता हूँ। शायद वो माँ की इज्जत रख ले। हिलमन यहाँ नहीं आता? नहीं, वो अपने बाप के साथ रहता है। ओह वेट, ओके, अब समझी हूँ मैं। तो इसका मतलब कि उसका बाप इस सारी कार्रवाई के पीछे है, उसी ने हिलमन को उकसाया होगा, राइट? लाला भी यही कहता है कि ये सब कुछ उसने अपने बाप पे कहने पर ही किया। वो भी यही मस्पिरान में रहता है क्या? हाँ, मिलने मुमकिन है? नामुमकिन है। लाला 3-4 साल का था जब उसका बाप मर गया। लसपिरान के कब्रिस्तान में उसकी कब्र है, वहीं रहता है उसके साथ। दिन गुजर गया, रात हो गई। एक और दिन अंधेरे में गर्क होने जा रहा है। लेकिन ना कोई जिरगा हुआ, ना कोई फसाद। हर तरफ सुकूत खड़ा है। उस गली ना जाना, वहां एक भूत खड़ा है। वाह! ये सकूत किसी बड़े जरगे की तैयारी तो नहीं? कल किसी और की थी, आज मेरी बारी तो नहीं? हो भी सकता है, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं। कब होगा जो होना है? कब बुलाया जाऊं? कब हाजी और उसके पालतू मुझ पर गुर्राएंगे? कब गवाह बुलाए जाएंगे? बता ऐ शाहे लस्पीरान, कब आएगा शिकंजे में मरजान? तुम्हें यकीन है कि हाजी तुम्हारे शिकंजे में आ जाएगा? उसका बाप भी आएगा। ऐसा गवाह उसके मुंह पर मारूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगा। कोई जाके पता करो कब बैठ रहा है जिरगा, कब उठ रही है मरजान की लाश। फिलहाल तो मुस्तान सिंह के बाप की लाश उठ रही है।
किसकी? हकीम गुरुबख्श मर गया कल रात। मर गया? असदुल्ला की घरवाली अभी तक चुप क्यों है? मैं भी यही सोच रहा हूं। असदुल्ला के जरिए पे तो ऐसे उछल रही थी, एक मौके पर तो लगा कि उसका हाथ हम सब की दाढ़ियों में होगा। क्या दिन था वो भी, क्या धमकाया था उसने हम सबको। मुझे कसम है अपनी इस मासूम बच्ची की, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं अपने सर पे चादर नहीं रखूंगी। नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। कोई पूछेगा क्या हुआ तो यही बताऊंगी, मेरे गांव के बड़ों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, मेरा सर नहीं ढापा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं अपने बेगुनाह असदुल्ला की यही खून से भरी कमीज पहनूंगी। गांव की हर शादी और जनाजे में उसका खून लेके जाऊंगी। चादर सर पर रख, बेहया औरत। मेरा इंसाफ मेरे सामने रख, बाया मर्द। अल्लाह की कसम, वो दिन जब भी याद आता है 2 दिन खाना नहीं खाया जाता। छोड़ो पुराने किस्से, अब ये सोचो कि 2 दिन हो गए वो अभी तक अपनी जंगदार बंदूक और अफीली मुंशी को लेकर हंगामा करने क्यों नहीं आएगी। और इस बार तो उसका हाथ पक्का पक्का हाजी मर्दान की दाढ़ी में होगा। इस मौके को कैसे हाथ से जाने देगी? आओ हाजी। वाह, मेरे ही हुजरे में बैठकर मेरी ही मजबूरियों के मजे ले रहे हो। आफरीन है तुम सब पर। अब इस उम्र में कौन से मजे लेने हमने आजी। अल्लाह बख्शे रहमतुल्लाह की माँ को सारे मजे अपने साथ ही ले गई है बेशतन। हम तो बस यूं ही एक बात कर रहे थे। बात नहीं कर रहे थे। असदुल्ला की घरवाली ने जो फसाद खड़ा करना है उसका हल सोच रहे थे। मेरी दाढ़ी उसके हाथ आए ना आए, लेकिन तुम सबके हाथ तो आ ही गई, और वो भी मेरी पीठ पीछे। ऐसा कुछ नहीं है हाजी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बताओ क्या करना है? असदुल्ला की घरवाली तो हकीम गुरुबख्श सिंह के कफन दफन से फारिग होकर हिलमन के हक पर बात करने जरूर आएगी। हकीम गुरुबख्श मर गया? हाँ, कल रात चला गया। 5 महीने से चारपाई पे था बेचारा। हकीम नहीं था, जादूगर था, जादूगर। नब्ज पकड़ने से पहले बीमारी को ही पकड़ लेता था। सो गया है? मैं नहीं, तुम्हारी नबज सो गई है मरजान खान। अरे जो काम करने आया हूँ काम करो, काम का क्या नबज पकड़ कर बैठ गए हो? हकीम हूं, नबज ही पकड़ूंगा, मरीज की गर्दन तो नहीं। बोलो क्या काम है? वो सुना है तुम्हारे पास बड़ा कोई जालिम किस्म का जहर है जिसका एक कतरा हाथी को गला देता। तुमने हाथी गलाना है? फिर? कुत्ता पागल हो गया है। गोली मारो। बहुत प्यारा है मुझे, पूछा भरवाना है उसमें। गोली मारूंगा तो वो दागदार हो जाएगा। कुत्ता या तुम?
अम्मा बोल भी दो। मैं मस्तान काका के घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने से उसका बाप दोबारा जिंदा हो जाएगा क्या? उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमें जनाजे पर जाना चाहिए। सरदारों में जनाजा नहीं होता है, कुछ और होता है। कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे घर का आदमी है, क्या सोचेगा जब हमें वहां नहीं देखेगा तो? बादाम गुल है वहाँ, काफी है। और मुझे तुम्हें कितनी बार याद कराना पड़ेगा कि वो हमारे घर का आदमी नहीं है, मेरे घर वाले का कातिल है। वो तुम्हारे बाप का कत्ल किया है उसने। आजा। नहीं मस्तान, मंगेतर हूँ तेरा, एतबार नहीं है मुझ पे? एतबार है तभी तो यहाँ तक आई हूँ। प्यार भी तो है ना? सब कुछ है, लेकिन अब तुम चलो मेरे साथ वापस। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बदनामी होगी। अरे कोई नहीं देखेगा, दूर दूर तक कोई नहीं है। एतबार भी है, प्यार भी है, लेकिन बात नहीं मानती है। हमारा होने वाला शौहर कोई लफंगा बदमाश नहीं है जो डर रही। खा नहीं जाऊंगा। ये क्या हरकतें हो रही है मेरे खेत में? इस मनूस हरकतें करी थी अपने घर में जाके करो। मेरे खेत को गंदा करने आ गया। तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? बताती हो कि लगा हुए? मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। तुम चुप करो सिख के बच्चे। मैं तो तुम्हारी हरकतें तुम्हारे बाप तक पहुंचाऊंगा। सर पर पगड़ी देखो और हरकतें देखो। सर पर चादर देखो इतनी बड़ी लगा कर आ गई और गुनाह इसके साथ कर। माँ बाप को कहा होगा कि अपनी सहेली के पास गई। बस मैंने उसके बादाम गुला। इस बात तो कई साल हो गए अम्मा। उस जुर्म की सजा वो आज तक काट रहा है। कुत्ते की तरह हमारे घर की हिफाजत करता है, गधे की तरह सारे काम करता है हमारे। उसी घर पे मौत हुई है, कोई शादी नहीं हुई कि हम ना जाए। तो मैंने मना कर दिया तो जिद क्यों कर रही हो? मैं नहीं, हमेशा की तरह तुम जिद कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, सिर्फ कर लो जो करना है। जा उसके पास। नहीं, उससे बुरा लगेगा। कुछ नहीं कहेगा, तू जा उसके पास, जा।
दाजी को सगे भाइयों की तरह प्यार करता था काका। मुझे तो अब दाजी की फिक्र हो रही। वो खुद को अकेला समझने लगे। देखो अभी कैसा गुमसुम खड़ा, यही सोच रहा होगा कि जाने वाले तो चले जाते, पीछे रहने वाले अकेले रह जाते। तुम क्या सोच रहे हो? वो जो तुम नहीं सोच सकती। मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सोच सकती। मैं वापस नहीं आऊंगा। मुश्किल है। तुमने काका को कसम दी थी, वादा किया। मैंने काका से पहले भी किसी से वादा की। नहीं, मेहमान। यकीन कर मस्ताने, तेरे बाप के मरने का तुझे इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना मुझे हो रहा है। इस आग में हकीम गुरु बख्श नहीं, मेरा सबसे बड़ा सबूत चल रहा है। बहुत गलत वक्त पर मरा है ये, गलत आदमी। चल अब कोई नहीं। अल्लाह मालिक। गंदे फंस गए हो खान। गंदा नहीं फंसा, गंद में फंस गया हूं। इससे चलता हूं तो भी मरता हूं, उसे बचाता हूं तो भी मरता हूं। एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कुर्बानी के बगैर ही काम निकलेगा, जरा सोचने तो दो। चौथे घर से निकलकर अपने घर आओ, जीत जाओगे।
लो, तुम हार गए, खेल खत्म। चलो जाओ। बचपन और जवानी में बड़ा खेला करता था ये खेल। अब तो कई साल गुजर गए हैं, बड़े सालों बाद खेल रहा हूं। चलो एक बाजी हो जाए। मैं बेईमान लोगों के साथ नहीं खेलता। अभी जिसके साथ खेल रहे थे वो हदीस का दर्स देता है क्या? उसकी सारी जिंदगी लोगों को धोखा देते बेईमानी में गुजरी है। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब लफंगे, नशा करने वाले बेईमान हैं। आपको गांव के हर आदमी की कमजोरी पता है। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। इंसान को सिर्फ अपनी कमजोरी का इल्म होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि उसने बचपन और जवानी में कौन कौन सी गलत बाजियां खेली, कौन कौन सी बेईमानियां की। तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की मैंने। चलो छोड़ो, ये जो तुम कारनामा करके आए हो इसके लिए ज़रगुना से माफी मांग लो, इससे पहले कि बात जिरगे तक पहुंचे। जिरगे में सबके सामने माफी मांगने से अच्छा है तुम ज़रगुना से बात करो। मैं उसे भी समझाऊंगा और जो नुकसान हुआ है उसे भी संभाल लूंगा। हाजी ठीक कहता है, ज़रगुना से माफी मांग लो, हम सबको मुसीबत में मत डालो। भूल के बिना समझना कि नसरुल्लाह खान का खून किसी से माफी मांगेगा, बल्कि नाहक खून का बदला लेगा। आज ही यहां से चले जाओ और अपने इस खैर ख्वाह को भी ले जाओ। मेरा दिमाग घूम गया तो काम खराब हो जाएगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की, उसकी सजा दे रहे हो मुझे। माँ से शादी की नहीं, बाप के कत्ल की सजा दूंगा। बंद करो ये बकवास। ये नशा करने वाले लफंगे लड़कों के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अपनी तरफ से कहानियां बनाते रहते हो, इल्जाम लगाते रहते हो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मैं तुमसे माफी की बात। अब अगर तुम या तुम्हारे फालतू की जुबान पर यह लफ्ज आया तो खुदा की कसम, माफी की मीम मुंह से निकलने से पहले उसका दम ना निकाला तो हिलमत को नसरुल्लाह खान का खून न गिरना। झूठ है ये सब। झूठ नहीं है हाजी, सब जानता हूं मैं। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि क्या कर चुके हो मेरे बाप के साथ गुरु बख्श की मदद से। मेरी माँ ने एक गलत आदमी से शादी की। क्या वो ये जानती है कि उसके पहले घर वाले को तुमने कत्ल किया? इल्जाम लगा रहे हो तुम। न पहले जिरगा हमारी हक पर नहीं से इल्जाम पर बैठेगा, न अपनी सारी जिंदगी की शराफत
तुम्हारे इस पागलपन पे कुर्बान नहीं कर सकता। बड़ी मेहरबानी। मैं भी यही चाहता हूं कि जिरगा बैठे। पुरानी कब्रों से पुराने मुर्दों के ढांचे और सबूत निकले, उनकी हड्डियां गवाही दें कि उनको किस तरह मारा है। इसी जिरगे की खुशी में एक बाजी हो जाए। जिरगे में खेलेंगे। जिरगे में। हो गया सब? पहुंच गया किम गुरु बख्श अपने गुरु के पास। बस अब आगे का जो अच्छा उसके साथ। जैसे बंदा बहुत अच्छा था, एक बार मेरा भी इलाज किया था उसने, खुदा गवाह 1 रुपया भी नहीं लिया था। अच्छे लोग जा रहे हैं बीबी, खाली हो रही है दुनिया। वापस कब आ रहा है मस्तान? फसल की कटाई का वक्त हो रहा है। उसके सर पर तो हकीम मरते मरते एक और अजाब डाल गया है। कैसा अजाब? वो गुरु बख्श का चाचाजाद भाई हरि सिंह बता रहा था कि हकीम ने मरते वक्त मस्तान को कसम दी है कि अपनी मंगेतर से फौरन शादी कर ले, वरना कयामत के दिन मस्तान का गिरेबान और उसका हाथ होगा। कयामत के दिन तो मस्तान के गिरेबान पर बहुत हाथ होंगे, और सबसे भारी हाथ इंशाल्लाह मेरे असदुल्ला का होगा। अब एक बात कहूँ बीबी? जानती हूँ क्या कहूँ। माफ कर तू उसे। जिसने मेरा घर बर्बाद किया है उसको घर आबाद करने की इजाजत दे दो। अरे नहीं, हमेशा गलत अंदाजा लगाती है। तो ये बता रहा था वहाँ इल्मन भी आया था। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जो किसी और ने नहीं, लेकिन मैंने देख। उस वक्त से लेकर अब तक सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बदबख्त तो हमेशा ही ऐसी हरकतें करता रहता है, किसी को समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। वहाँ क्या क्या बताओ, अब बात को लंबा मत करो। वो वहाँ आया जहाँ कि गुरु बख्श जल रहा था। वो आकर खड़ा हुआ, अपने हाथ ऐसे बांधे, हकीम की लाश पर तूकते तूकते रुक गया। क्या बकवास कर रहे हो बादाम? किसी की लाश पर कौन तूकता है? दुश्मन और कौन? संगे माँ